एक मिनट पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, संचार ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जींद में और आप देख सकते हैं कि मनीषा को लेकर के यहाँ पर जो है कैंडल मार्च निकाला गया है कि जस्टिस फॉर मनीषा। मनीषा को लेकर के यहाँ पर इतना ज्यादा लोगों के अंदर रोष है कि किस तरीके से उस बच्चे के साथ बलात्कार किया गया है, उसका मुंह जलाया गया है, उसकी गर्दन काटी गई है। और ये मामला सिर्फ एक मनीषा का ही नहीं है, ऐसी कितनी सारी लड़कियां हैं जो इस तरीके से डेली इन रेपिस्ट का शिकार हो रही हैं। आखिर कब तक ये कैंडल मार्च निकालने से ही इतना सब कुछ होता रहेगा? निर्भया की बात करें या फिर जितने भी रेप होते हैं, जब जब कैंडल मार्च निकाला जाता है, क्या ये कैंडल मार्च निकालने से कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा? आखिर जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जय भगवान। तो सर, क्या कुछ मामला है, बताएंगे एक बार? मैडम, हमारी बहन मनीषा को कुछ दरिंदों ने इस तरह से नोच नोच के मार दिया है कि बात कहने का दिल नहीं करता। मना मैडम, उसके साथ बलात्कार किया है, उसके साथ तेजाब डाल दिया उसके मुंह में, उसकी पार्ट सब खत्म कर दिया उसको। ऐसे तरीके से बर्बरता तरीके से मारा है कि बोला कहा जाता मैडम। हाँ, इसके लिए हम तो पुलिस प्रशासन ने अब तक क्या उसकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। सर, क्या कब तक ये आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? बस अपना प्रयास कर रहे हैं मैडम, हम कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे दरिंदों के लिए जब इतने लोग उनके साथ खड़े हैं, इतने लोग आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हो, क्या ऐसे दरिंदों को क्या फांसी की जरूरत है? आप सब लोग इकट्ठे होकर ऐसे दरिंदों को खत्म नहीं कर सकते? कब तक आखिर कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? सर, पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा है, कुछ पता? देखिए, अभी आज छठा दिन हो गया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आया जिससे हमें ये लगे कि हमारी बेटी मनीषा को न्याय मिलने की उम्मीद है जी। इसी उम्मीद में आज ये युवा साथी सैकड़ों की तादाद में सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास कर रही है कि जो हमारी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है उसको इंसाफ दिया जाए, उसके साथ न्याय किया जाए, उन दरिंदों को फांसी दी जाए। इसीलिए आज ये कैंडल मार्च नहीं है, ये एक जन जन की पुकार है कि सरकार होश में आओ, हमारी बेटी को न्याय दो। इसलिए आज युवा साथी जो है ये पहले भिवानी तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये चिंगारी पूरे देश में फैलती जा रही है और ये आज उसका आगाज जींद से हो रहा है कि अगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला तो पूरा देश एक सुर में उस बेटी के लिए जो है न्याय मांगेंगे और हम न्याय लेकर हटेंगे। उस बेटी को हमने इंसाफ दिलाना है, चाहे हमने कुछ भी करना पड़े। तो देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है, किस तरीके से रोष है। सर, सुनने में आया है कि पुलिस प्रशासन के पास जब उसके पिता FIR के लिए गए थे तब उन्होंने इतना मामले को संज्ञान में नहीं लिया और अब बताया जा रहा है कि उन पुलिस वालों को भी बर्खास्त कर दिया नौकरी से। देखिए, क्या कुछ लग रहा है? बर्खास्त करने से हमारी बेटी वापिस नहीं आने वाली। उन पुलिस वालों की लापरवाही से अगर वो तत्परता से काम करते तो आज वो हमारी बेटी जिंदा होती। और ये केवल उसी थाने के हालात नहीं है, आम पब्लिक के साथ पुलिस का व्यवहार ऐसा ही होता जा रहा है। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई सुनवाई नहीं। ज्यादातर केसों में ऐसा ही हुआ आज तक, पुलिस ने अपनी कार्रवाई अच्छे से नहीं करी, इसलिए वो लड़की बच सकती थी। अगर पुलिस कार्रवाई अच्छे से, लड़की बच सकती थी, बिल्कुल बच सकती थी जी। तो देखा, लोगों का कहना है अगर FIR उसी दिन हो जाती तो शायद वो लड़की बच जाती या फिर शायद वो दरिंदे पकड़े जाते, लेकिन पुलिस ने इस मामले को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ये तक सुनने में आया सर कि जब पुलिस के पास जब उसके पिताजी गए तो पुलिस वालों ने कहा कि दो तीन दिन में घूम के आ जाएगी, लड़कों के साथ गई। ये बड़ी शर्मिंदगी भरी बात है पुलिस के लिए। अरे बच्चियां तो उनके घर में भी होंगी, उनकी रिश्तेदारी में भी होंगी, क्या अगर उनकी बच्चों के साथ ऐसा हो जाए तो वो भी ऐसे बोलेंगी? मैडम, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो एक गरीब परिवार की बच्ची थी। अगर उसी जगह किसी नेता की, किसी मंत्री की अगर बच्ची होती तो ऐसा नहीं होना था। ये एक गरीब बेटे के साथ अन्याय हुआ है, गरीब पिता के साथ अन्याय हुआ है और आज उस गरीब बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उस गरीब पिता को न्याय दिलाने के लिए लाखों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, बच्चे
सब सड़क पर उतर गए हैं और हम आखिरी सांस तक उस बच्ची को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। जी, न्याय दिलाकर ही रहेंगे। तो देख सकते हैं किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से जस्टिस फॉर मनीषा बोला जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। फांसी दो